नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं नवल जहांगीर आपका एनकेएस बायोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं लेब असिस्टेंट की बायोलॉजी, जिसमें हम टू द पॉइंट एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं थ्योरी के अकॉर्डिंग। बाद में हम इसका एमसीक्यूज वाली सीरीज लेकर आएंगे। तो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में हम फाइलम पोरीफेरा, देन सेलेंटेटा और टेनाफोरा और इनके बारे में डिटेल में आज से पढ़ेंगे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 कंप्लीट करने के बाद में पार्ट 2 पे आते हैं और इसमें हमारा वही सिलेबस है। कौन सा वाला? फाइलम, नॉन कोडेट एंड कोडेट। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्या है, प्राणियों का वर्गीकरण। प्राणियों को विस्तृत वर्गीकरण उपयुक्त वर्णित मौलिक लक्षणों के आधार पर किया गया है। और मौलिक लक्षण हमने पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में कि कौन कौन से कैरेक्टर हैं। तो प्राणी जगत संगठन का स्तर यहां से यहां तक समिति में पढ़ा चुका हूं, कैविटी एंड देन फाइलम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनिमिलिया जो है वो क्या है, मल्टीसेलुलर है। अब मल्टीसेलुलर है तो जो बॉडी और लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, या तो वो सेलुलर लेवल हो सकता है या फिर टिश्यू ऑर्गन सिस्टम। जिसका सेलुलर लेवल है वो है पोरीफेरा। दूसरा उत्तक अंग, उत्तक तंत्र, इनमें समिति आती है। समिति अब हमारे पास में दो टाइप की, रेडियल और बायलेटरल। एसिमेट्रिकल कौन सा था? पोरीफेरा चला गया। रेडियल में भी हम बात करते थे, हमारे पास में तीन टाइप के एग्जांपल होते हैं। एक तो होता है निडेरिया जिसे हम बोलते हैं सिलेंटेटा, और दूसरा है टिनोफोरा। इसके साथ में यहाँ लिखा हुआ इकाइनोडर्मेटा में जीवन चक्र के अवस्था के अनुसार अरीय या द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। तो रेडियल किस में होती है? रेडियल होती है एडल्ट में। इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट में कौन सी होती है? रेडियल सिमेट्री होती है। एंड बायलेटरल बाकी सब में होती है। अब बिना कैविटी का कौन सा है? प्लेटीहेलमिन्थिस, क्योंकि ये चपटे होते हैं। दूसरा जिसमें सूडोसिलोमेट होती है वो होता है एस्केहेलमिन्थिस। जिसमें ट्रूसिलोमेट होती है बाकी सब, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। तो यहां तक हमने एक बार फिर एनसीईआरटी का रिव्यू लिया है और चलते हैं अब सबसे पहला किंगडम फाइलम पढ़ते हैं। कौन सा? पोरीफेरा। देखो सारे जो इसके प्राणी हैं, एनिमल्स हैं, वो सब कुछ कहाँ होते हैं? वाटर में होते हैं, जल में मिलते हैं। तो सबसे पहले लिखा है इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं और ये लवणीय व कैसे होते हैं? लवणीय तथा असममित होते हैं। शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। जल के परिवहन के लिए क्या होता है? एक ट्यूब सिस्टम पाया जाता है। ट्यूब सिस्टम कैसा होता है? सूक्ष्म रंध्र ओस्टिया द्वारा शरीर की केंद्रीय गुहा में प्रवेश करता है। ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे क्या होता है? वाटर अंदर आता है। और एक बड़ा छिद्र जिससे बाहर निकलता है ओस्टिया, और बड़े ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है। ओस्टिया ये है, ओस्टिया ये क्या है बेटा? छोटे छोटे हैं जिनसे वाटर अंदर आता है। ऑस्कुलम वो है जिससे बाहर निकलता है। तो याद रखना, ऑस्कुलम एक बड़ा छिद्र है और बाहर है, ओस्टिया छोटे हैं। ओस्टिया कैसे हैं? छोटे हैं। जल परिवहन का यह रास्ता भोजन को जमा करने, श्वसन, अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में सहायक होता है। और कोइनोसाइट व कोलर कोशिका स्पंज गुहा नाल तंत्र को स्थित करती हैं। याद रखना, कोइनोसाइट कोशिकाएं कहाँ होती है? इनकी सरफेस पर। इनकी सरफेस पर कहाँ होती है? कोइनोसाइट्स। ये एग्जाम्पल है साइकन का। हमारे पास में तीन एग्जाम्पल है, साइकन, साइफा और यूस्पेंजिला और स्पॉन्जिला। कोशिकाओं में पाचन अंतरा कोशिकीय, मतलब कोशिकाओं के अंदर पाचन होता है। कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है जो कंटिकाओं तथा स्पंज तंतुओं का बना होता है। उभय लिंगाश्रयी होते हैं, मतलब नर व मादा पृथक पृथक नहीं होते, एक में होते हैं। अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक के ही द्वारा बनाए जाते हैं। अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? विखंडन द्वारा। और लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? युग्मकों द्वारा होता है। निषेचन आंतरिक तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष मतलब यहाँ पर लार्वा बनेगा। अच्छा, लार्वावस्था पाई जाती है। एग्जाम्पल तीनों है, साइकन जिसे साइफा बोलते हैं, यूस्पोंजिला ये रहा। यूस्पोंजिला कौन सा है? ये वाला जिसे हम स्वच्छ जलीय स्पंज बोलते हैं। यूस्पोंजिया जिसे हम बाथ स्पंज बोलते हैं, ये है बाथ स्पंज, यूस्पोंजिया। अब बेटा यहाँ पर देखो, ये ओस्टिया है और ये ऑस्कुलम है। ये ऑस्कुलम ये रहा ऑस्कुलम, और छोटी छोटी ये क्या है? ओस्टिया हैं जिनके थ्रू वाटर अंदर जाता है। अब इसमें बोल रहे थे कि इसमें क्या होती है? कोइनोसाइट सेल्स होती हैं। ये रही कोइनोसाइट सेल्स। एक स्पेशल टाइप की क्या होती है? सेल्स होती हैं, कोइनोसाइट्स। ये रही कोइनोसाइट्स, ये कोइनोसाइट सेल्स हैं, ठीक है। और इसमें से एक फ्लैजिला निकलता है। क्या निकलता है? फ्लैजिला। तो ये कहां पर होती है? कोइनोसाइट सेल्स इनकी बॉडी पर प्रेजेंट होती है, बॉडी की वॉल पर प्रेजेंट होती है।
अब हमारे पास में है दूसरा सिलेंट्रेटा, जिसे हम निडेरिया भी बोलते हैं, और ये कैसे होते हैं, अधिकांशतः समुद्री होते हैं। कैसे होते हैं, समुद्री स्थिर होते हैं अथवा मुक्त तैरने वाले सममित प्राणी होते हैं। सिमेट्री इनमें प्रेजेंट होती है। निडेरिया नाम इनकी दंश कोशिकाओं के कारण रखा गया है और निडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट से भी जाना जाता है। यह कोशिकाएं स्पर्शकों तथा शरीर के अन्य स्थानों पर पाई जाती हैं। इनके जो टेंटिकल्स होते हैं या फिर बॉडी पर पाई जाती हैं। निमेटोब्लास्ट या निडोब्लास्ट स्थिरिक यक्षा और शिकार पकड़ने में सहायक होते हैं। किसी पानी में बहते हुए किसी से चिपक जाएं या किसी ऑर्गेनिज्म को पकड़ने में सहायक होता है। शरीर संगठन उत्तक स्तर का होता है। द्विकोशिक क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मतलब डिप्लोब्लास्टिक यहाँ पर क्या है हमारे पास में कि हमने पढ़ा था कि दो ही उसमें क्या होंगे, लेयर होंगी। इन प्राणियों में केंद्रीय जठर संवहनी गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा पाई जाती है, जिसे हाइपोस्टोम पर स्थित मुख द्वारा खुलती हैं। अंतःकोशिकीय या अंतराकोशिकीय दोनों प्रकार का पाचन पाया जाता है। इनके कुछ सदस्यों जैसे कि प्रवाल कॉर्क में कैल्शियम कार्बोनेट से बने कंकाल पाया जाता है। कुछ सदस्यों में जैसे कि प्रवाल वगैरह, कोरल रीफ वगैरह हम बोलते हैं ना, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, स्केलेटन बना होता है। इनका शरीर दो अवस्थाओं में पॉलिप और मेडुसा से मिलकर बना होता है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, याद रखना कि पॉलिप किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉलिप स्थिर अवस्था तथा बेलनाकार होती है, जैसे एग्जांपल ये हाइड्रा। अब इसे देखा जाए तो पॉलिप स्टेज इसको शो करती है, किसको, स्थिर अवस्था को। और पॉलिप कौन सी है, असेक्सुअल स्टेज है। पॉलिप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। मेडुसा क्या है, छतरी जैसी है, अम्ब्रेला जैसी स्ट्रक्चर होती है तथा मुक्त प्लावी होती है, तैरती रहती है। ऑरेलिया और जेलीफिश इसके एग्जाम्पल है। ये इस तरह से एडेम्सिया पॉलिप से अपनी काय का बाह्य रूप, ऑरेलिया जिसे हम मेडुसा भी बोलते हैं। अब याद रखना आगे कि यहां पर पॉलिप अलैंगिक जनन के द्वारा मेडुसा उत्पन्न करती हैं। इंपॉर्टेंट, पॉलिप में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ये मेडुसा में कन्वर्ट हो जाएगा, और मेडुसा लैंगिक जनन द्वारा क्या बनाती है, पॉलिप बनाती है। मतलब मेडुसा जो है उसमें गैमेट बनते हैं और वो फ्यूज्ड होते हैं और वो पॉलिप बनाती है, मतलब कन्वर्ट होती है नए ऑर्गेनिज्म में। तो पॉलिप अलैंगिक जनन द्वारा मेडुसा में कन्वर्ट होता है और मेडुसा लैंगिक जनन द्वारा किसमें, पॉलिप में कन्वर्ट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कथन एवं कारण के अकॉर्डिंग। वे नाइडेरिया जिनमें दोनों पॉलिप अथवा मेडुसा दोनों रूप पाए जाते हैं, उसमें पीढ़ी एकांतरण मेटाजेनेसिस होता है, जैसे ओबेलिया। ओबेलिया मतलब वो एग्जाम्पल है जिसमें दोनों रूप मिलते हैं, पॉलिप एंड मेडुसा, और लेकिन कुछ कुछ में एक ही मिलता है। उदाहरण फाइसेलिया, जिसे हम पुर्तगाली युद्ध मानव भी कहा जाता है। एग्जाम्पल याद रखना, ये पूछते हैं। एडेम्सिया जिसे समुद्री एनीमोन भी बोलते हैं, सी एनीमोन भी बोलते हैं एडेम्सिया को। पेनिटूला जिसे समुद्री पिच्छ भी बोलते हैं। गोर्गोनिया जिसे समुद्री व्यंजन भी बोलते हैं। तक्ष तथा मैंडेरिन जिसे ब्रेन कोरल भी बोलते हैं। अब इनके इमेज दिए हुए, ये है हमारे पास में ओरेलिया। अब मैंने क्या बोला था कि इनमें क्या स्ट्रक्चर होती है, निडोब्लास्ट। निडोब्लास्ट क्या होती है, ये हाइड्रा है, हाइड्रा के ये टेंटिकल्स हैं। इन टेंटिकल्स में इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरह की होती है। यहाँ पर कोइनोसाइट्स, ये रही एक कोइनोसाइट, इसमें स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर होती है। जब किसी आधार से चिपकता है ना तो ये पूरा उसको क्या करता है, लिपेट लेता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ निडोब्लास्ट, स्ट्रक्चर ऑफ निडोब्लास्ट, यहां पर भी होती है निडोब्लास्ट, और इन टेंटिकल्स पे भी क्या होती है, निडोब्लास्ट होती है। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, किसका, निमेटोसाइट एंड थ्रेड यहां से निकलता है। हाइड्रा, ओबेलिया, एडेम्सिया, पेनिटूला जिसे हम सी फैन बोलते हैं, एडेम्सिया जिसे हम सी एनीमोन बोलते हैं, फाइसोला जिसे हम बोलते हैं पुर्तगाल मैन ऑफ वार, एंड गोर्गोनिया जिसे हम बोलते हैं सी फैन, एंड मैंडेरियन जिसे बोलते हैं ब्रेन कोरल, ब्रेन कोरल। तो यहां पर एक बार देख लीजिए, सारे डायग्राम है। ये पेन जैसा है, इसलिए क्या बोलते हैं, सी पेन बोलते हैं पेनिटूला को। याद रह जाएगा इजीली, याद रखने की टिक। पी से स्टार्ट हो रहा है तो पेन आ जाएगा, जी से है तो एफ याद रखना, जी फैन। देन फाइसोला तो ऑटोमेटिकली वॉर के जैसा वर्ड दे रहा है। एनीमोन जिसको हम बोलते हैं सी एनीमोन मतलब एडेम्सिया, एनीमोन एडेम्सिया। माइंड की बात चल रही है तो ब्रेन तो आ ही जाएगा।
तो हमने पोरीफेरा एंड सिलेंड्रिटा पढ़ा, अब पढ़ते हैं टिनोफोरा। चलिए इधर, सम टिनोफोरा को सामान्यतः समुद्री अखरोट भी कहा जाता है या सी वॉलनट या कंकाल किसका बना होता है, कॉम जेली जैसा होता है। ये समुद्री वासी अरीय सिमेट्री कौन सी होती है इनमें, रेडियल सिमेट्री और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। टिश्यू पाया जाता है। 8 बाह्य पक्षमावीय कंकाल पट्टिका होती है, 8 पक्षमावीय कंकाल पट्टिका होती हैं जो चलन में क्या होती है, सहायता करती है। पाचन दोनों प्रकार का होता है, अंतःकोशिकीय या अंतराकोशिकीय। अब इंपॉर्टेंट है यहां पर जैव संदिग्धता, प्राणियों के द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन करता है। ये पानी में चमकते हुए दिखाई देते हैं, इसे बायोल्यूमिनेंस बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। किससे, जैव संदिग्धता से, ये याद रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। बायोल्यूमिनेसेंस या जैव संदिग्धता जो प्रकाश का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट, टिनोफोरा के पृष्ठ, टिनोफोरा की पृष्ठ मुख्य विशेषता यह है नर व मादा अलग अलग नहीं होते, मतलब जनन केवल लैंगिक होता है, नर मादा एक के अंदर ही होते हैं। निषेचन बाह्य होता है, अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है, मतलब लार्वा क्या होगा, एब्सेंट होगा। एग्जाम्पल है प्लूरोब्रैंकियाई तथा टिनोप्लाना। ये देखिए, इसमें से ये स्ट्रक्चर है, यहां से ये अंदर की ओर है और ये क्या निकल रहे हैं इससे, ये टेंटिकल्स निकल रहे हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है किसका यहां पर, ये आप लोगों को टिनोप्लाना। इस तरह से ये है हमारे पास में प्लूरोब्रैंकिया, ये रहा प्लूरोब्रैंकिया और ये है टिनोप्लाना। ये क्या होता है, शाइन करता है, चमकता है रात में, ये लाइट को क्या करता है, इमिट करता है, उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट हमारा है प्लेटीहेल्मिन्थेस, नाम में लिखा हुआ है चपटे कृमि, और ज्यादातर ये क्या होते हैं, अंतःपरजीवी होते हैं। अंतःपरजीवी है तो मतलब इनका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर तरीके का नहीं होगा। पृष्ठाधारी प्राणी पृष्ठाधार रूप से चपटे होते हैं, चपटे कृमि कहा जाता है। अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कौन सी सिमेट्री होती है यहाँ पर, बायलेटरल। एंड देन क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। एसिलोमेटिक होते हैं, इनमें गुहा नहीं पाई जाती। अंग स्तर का संगठन होता है, मतलब ऑर्गन आ गए हैं। प्राणी परजीवी अंकुश व हुक पाए जाते हैं, क्योंकि ये परजीवी है तो बॉडी में किसी अदर ऑर्गेनिज्म के साथ में चिपके रहेंगे और वहां से क्या लेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे। अब इंपॉर्टेंट याद रखना, ज्वाला कोशिकाओं परासरण नियंत्रण तथा उत्सर्जन में सहायता करती है। तो आप लोगों से पूछ सकते हैं ज्वाला कोशिकाएं किसमें होती हैं, ज्वाला किसमें है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में। प्लेट क्या है, गरम गरम खाना, गरम गरम खाना प्लेट में आता है, तो ज्वाला की बात कर रहा है, ज्वाला प्लेटीहेल्मिन्थेस ज्वाला कोशिकाएं में होंगी। नर व मादा अलग नहीं होते हैं, निषेचन आंतरिक होता है। बहुत सी लार्वावस्थाएं पाई जाती है, मतलब एक से ज्यादा। प्लेन एरिया में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है, मतलब प्लेन एरिया के अलग अलग भाग कर दो, उनसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म नए नए बन जाएंगे। एग्जाम्पल है टीनिया एंड फेसियोला। जैसे टीनिया को फीताकृमि बोलते हैं, फेसियोला को पर्णकृमि बोलते हैं। तो ये टीनिया का एग्जाम्पल है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये फीताकृमि टीनिया, ये पर्णकृमि फेसियोला, और इस पर होते हैं क्या, ये रहे हुक, ये हुक होते हैं, और यहां पर ये स्ट्रक्चर होती है क्या, सकर। 4 सकर होते हैं, और ये चारों साइड पे इधर 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 और पीछे साइड में क्या होते हैं, सकर, और ये माउथ पे क्या होते हैं, हुक होते हैं। यहां तक अपना ये पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा 3 फाइलम हमने कंप्लीट किए। नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए बाकी के फाइलम। आपको जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। हम टू द पॉइंट एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं लैब या अदर बायोलॉजिकल एग्जाम, जहां पर भी बायोलॉजी आती है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो। थैंक यू सो मच।